हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मौर्य देवी अपने कहने का यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे C2 पाथवे को, जिसको हम क्या बोलते थे, फोस्फोग्लाइकोलेट पाथवे बोले थे। C2 पाथवे को डिस्कस करें। अब C2 पाथवे हम फोस्फोग्लाइकोलेट पाथवे को जो डिस्कस कर रहे थे, हमने प्रोसेस को हम डिस्कस कर रहे थे इसमें ग्लाइकोलेट पाथवे को, कि हम इसको C2 पाथवे क्यों बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, हम एक बार पूरा प्रोसेस इसका देखते हैं कि सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट जो था वो वहां पे परफॉर्म हो रहा था। तीन ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होता है, ये क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तीन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये परफॉर्म होता है जो C2 पाथवे है, जिसको ग्लाइकोलाइट पाथवे बोलते हैं। और ये तीन ऑर्गेनिज्म में जो परफॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं CPM, क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सिसोम में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तीन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये परफॉर्म होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो होगी। क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो होगी। RUBP जो रिड्यूस्ड है वो वहां पे एक्टिवेट होगा और ऑक्सीजन से क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो RUBP जो है वो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, और जब वो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो वहां पे ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को क्या करेगा, शो करेगा। और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को जब वो वहां पे शो करेगा तो वहां पे क्या बनाएगा, वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को शो करके वो वहां पे क्या बनाएगा, फोस्फोग्लाइकोलेट बनाता है। एक तो फोस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा, प्लस वहां पे क्या बना रहा था, वो फोस्फोग्लिसरेट भी बना रहा था। फोस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन भी कर रहा था, और साथ में क्या कर रहा था, वो फोस्फोग्लिसरेट का भी क्या कर रहा था, वहां पे फॉर्मेशन कर रहा था। और अब वहां से क्या हो रहा था, फोस्फेट जो है वो रिमूव हो रहा था। फोस्फेट ऐसे पाइरोफॉस्फेट वहां पे क्या हो रहा था, रिमूव हो रहा था। तब वो कन्वर्ट हो रहा था किसमें, ग्लाइकोलेट। किसमें कन्वर्ट हो रहा था, ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो रहा था। जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो वहां पे क्या हो रहा था, मिल रहा था। तो ग्लाइकोलेट तक जो प्रोसेस है वो कहां पे हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ग्लाइकोलेट जो है वो कहां पे बनता है। तो ग्लाइकोलेट आपको ध्यान रखना है कि क्लोरोप्लास्ट में ही बनता है। कहां पे बनता है, क्लोरोप्लास्ट में बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो ग्लाइकोलेट है वो कहां पे आया, वो आया पेरोक्सिसोम में। ग्लाइकोलेट आया कहां पे, पेरोक्सिसोम में। ग्लाइकोलेट जैसे ही पेरोक्सिसोम में आया उसके बाद क्या करेगा, जो ग्लाइकोलेट है वो पेरोक्सिसोम में आ गया। अब पेरोक्सिसोम की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो जो ग्लाइकोलेट है वो पेरोक्सिसोम में आके कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लाइकोक्सिलेट में। ग्लाइकोक्सिलेट में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो कौन सा एंजाइम होगा, ऑक्सीडेज मार्कर एंजाइम। कौन सा एंजाइम होगा, ऑक्सीडेज मार्कर एंजाइम। ये हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो कौन सा एंजाइम होगा, ऑक्सीडेज मार्कर एंजाइम होगा। अब जो ग्लाइकोक्सिलेट है वो क्या करेगा, H2O2 से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। पेरोक्सीडेज से क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा। तो ग्लाइकोक्सिलेट प्लस H2O2 मिलके यहाँ पे क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, ग्लाइसिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्लाइसिन बनाएंगे। तो ये यहाँ तक की प्रोसेस जो है, ग्लाइसिन तक की प्रोसेस, ये सारी हो रही है पेरोक्सिसोम में। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ग्लाइकोक्सिलेट कहां बनता है, आपका आंसर क्या होगा कि पेरोक्सिसोम में बनता है साहब। और ग्लाइसिन कहां बनता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ग्लाइसिन भी कहां पे बनता है, पेरोक्सिसोम में बनता है। तो क्लोरोप्लास्ट की जो प्रोसेस है वो ग्लाइकोलेट तक होती है। इसमें सबसे पहले जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होगी, RUBP जो है वो यहाँ पे क्या करेगा, RUBP जो है वो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। और जैसे ही वो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो रूबिस को वहां पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को क्या करेगा, वो वहां पे शो करेगा। और फोस्फोग्लाइकोलेट बनेगा प्लस फोस्फोग्लिसरेट बनेगा। पायरोफॉस्फेट वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो वहां पे क्या बनेगा, ग्लाइकोलेट बनेगा। और जैसे ही ग्लाइकोलेट बनेगा तो ग्लाइकोलेट कहां बनता है, क्लोरोप्लास्ट में बनता है। और ऑक्सीडेज मार्कर एंजाइम यहां पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और इससे फिर क्या बनेगा, वहां पे ग्लाइकोलेट बनेगा प्लस पेरोक्सीडेज से क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा। और उसका किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लाइसिन का होगा। तो ग्लाइसिन तक जो प्रोसेस है वो पेरोक्सिसोम में हो रही है। ग्लाइसिन तक की जो प्रोसेस है वो कहां पे हो रही है, पेरोक्सिसोम में हो रही है। क्योंकि ग्लाइकोलेट भी कहां पे बनता है, पेरोक्सिसोम में बनता है। और ग्लाइसिन भी जो है वो कहां पे बनता है, पेरोक्सिसोम में बनता है। उसके बाद ग्लाइसिन आएगा कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइसिन आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ग्लाइसिन जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा, यहां से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। अब ग्लाइसिन जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा, ग्लाइसिन के यहाँ पे दो मॉलिक्यूल होते हैं, आपको ध्यान रखना है। दो मॉलिक्यूल होते हैं किसके, ग्लाइसिन के। तो ग्लाइसिन यहाँ पे जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में आया, तो ग्लाइसिन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आया तो यहाँ पे जो है वो वेस्टफुल प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से अमोनिया भी क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ग्लाइसिन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा तो अमोनिया क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा।
और अमोनिया के साथ साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछा जाता है कि अमोनिया C2 पाथवे में, ग्लाइकोलेट पाथवे में जो अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है वो कौन से ऑर्गेनल्स में होता है। तो अब आपको ध्यान में पड़ गया, आपको पता लग गया कि वो कौन से ऑर्गेनल्स में होता है जो अमोनिया रिलीज हो रहा है C2 पाथवे में, ग्लाइकोलेट पाथवे में, या जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है वो कौन से ऑर्गेनल्स में रिलीज हो रहा है। तो आपका क्या आंसर होगा कि वो सब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। कहां पे रिलीज हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज हो रहा है। जो अमोनिया रिलीज हो रहा है वो भी कहां पे रिलीज हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है वो भी क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज हो रहा है। तो दोनों चीजें क्या हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज हो रही है। क्योंकि ग्लाइकोलेट पाथवे को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये क्या है, हमारे रेस्पिरेशन की तरह क्या करता है, ये काम करता है कि हम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं एनवायरनमेंट में, वैसे ही जो ग्लाइकोलेट पाथवे है ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिलीज करता है, और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को क्या करता है, ये अपटेक करता है, जिसे हम रेस्पिरेशन करते हैं। वैसे ही सेम प्रोसेस है ग्लाइकोलेट पाथवे की। तो तभी तो हम इसको क्या बोल रहे थे, फोटो रेस्पिरेशन पाथवे बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन पाथवे बोलते हैं। और ये क्या है, एक वर्स्टफुल प्रोसेस है। क्या है, वर्स्टफुल प्रोसेस है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वहां पे अनफिक्स करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रखी है उसको ये क्या करता है, अनफिक्स करता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स थी इसको इसने क्या कर दिया, इस कार्बन डाइऑक्साइड को इसने क्या कर दिया, अनफिक्स कर दिया। जो C4 पाथवे जहां फॉलो हो रहा था, C4 पाथवे जो रूबिस्को ने जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया था अपनी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी से, भाई रूबिस्को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा। रूबिस्को जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों से बाइंड करेगा, ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो ऑक्सीजन एक्टिविटी शो करेगा जो फॉस्फोग्लाइकोलेट पाथवे में फॉलो कर रहा है। लेकिन जब अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रूबिस्को बाइंड करेगा तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को शो करेगा, और कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को शो करेगा रूबिस्को, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, एनवायरनमेंट में फिक्स करेगा। अब जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रखी है उसको ये अनफिक्स कर देगा कौन, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी से ये बाइंड करके ग्लाइकोलेट पाथवे को फॉलो करा के, फोटो रेस्पिरेशन पाथवे को फॉलो करा के क्या कर देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा, अनफिक्स कर देगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे एनवायरनमेंट में जो फिक्स हो रखी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ग्लाइसिन के दो मॉलिक्यूल है, तो ग्लाइसिन कहां पे आया, पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में आया, और ग्लाइसिन जैसे ही पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में आया तो वहां पे अमोनिया भी रिलीज हुआ और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुआ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि क्लोरोप्लास्ट में किसका फॉर्मेशन होता है। बस कंफ्यूजन ये है कि आपको ध्यान रखना है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वहां तक तो ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होता है, फिर ग्लाइकोलेट जो है वो ग्लाइकोजिनेट में कन्वर्ट होगा किसमें, पेरोक्सिसोम में। भाई क्लोरोप्लास्ट तक तो क्या बन रहा है, ग्लाइकोलेट बन रहा है। अब ग्लाइकोलेट से ग्लाइकोजिनेट बन रहा है, वो कहां पे बन रहा है, वो पेरोक्सिसोम में बन रहा है। पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोजिनेट भी बना, ग्लाइसिन भी बना। अब ग्लाइसिन किसमें आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया, और वहां पे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज हो रही है C2 पाथवे में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहां पे क्या होगी, अनफिक्स होगी। अब यहां पे क्या होगा कि NADH भी, यहां एक चीज और होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, NAD+ भी यहां पे क्या होगा, रिलीज होगा, रिडक्शन हो गए, NAD+ भी रिलीज होगा। ये भी पूछा जाता है कि NAD+ जो है वो वहां पे जो है NADH NAD+ कहां रिलीज होते हैं, तो वो भी तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। भाई जब ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन से यहां पे क्या होगा कि अमोनिया भी रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी, साथ में NADH और NAD+ भी क्या होगा, रिलीज होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो NAD+ और NADH भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। जो एनर्जी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। NADH भी हो जाएगा और NAD+ भी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो तीनों चीज आपको यही पूछी जाएगी कि अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड का अनफिक्स। भाई आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है C2 पाथवे में कहां पे अनफिक्स होती है या किस ऑर्गेनल में अनफिक्स होती है, तो आपका जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। और अमोनिया है और कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका रिलीज कहां पे होता है, कौन से ऑर्गेनल्स में होता है, तो भी आपका जवाब क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। NADH NAD जो है वो रिलीज का होगा, तो भी आपका जवाब क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा, C2 पाथवे के ग्लाइकोलेट पाथवे में या फिर फोटो रेस्पिरेशन पाथवे में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा डिफिकल्ट इतना ही है कि इसमें जो स्टेप है वो क्या है, ज्यादा है, कौन सी चीज क्या बन रही है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, कंफ्यूजन इतना होता है। तो सबसे पहले ग्लाइकोलेट बनेगा, ग्लाइकोलेट से क्या बनेगा, ग्लाइकोक्सिलेट बनेगा, ग्लाइकोक्सिलेट से क्या बनेगा, ग्लाइसिन बनेगा, और ग्लाइसिन जो है वो कहां पे आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा, और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और जो NADH है, NAD+ हो जाता है, वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाएगा। और फिर जो है वो सेरीन का फॉर्मेशन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनेगा, सेरीन बनेगा। तो यहां से क्या बनेगा, सेरीन बनेगा,
किससे? इस ग्लाइसिन से सेरीन बनेगा, ध्यान में रखना, ये ग्लाइसिन से सेरीन बनेगा। तब ग्लाइसिन से जब सेरीन बनता है, सेरीन ध्यान में रखना, और क्या बनेगा? सेरीन बनेगा। और जब ग्लाइसिन से सेरीन बनता है तभी अमोनिया रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, और जो है ये NADH NAD+ क्या हो रहा है, वहां पे रिलीज हो रहा है, और ग्लाइसिन से क्या बन गया? सेरीन बन गया। लेकिन वो कहां पे बन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान में रखना, ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में आया है, पेरोक्सिसोम में बन के। ग्लाइसिन जो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बना, पेरोक्सिसोम में बना है, लेकिन सेरीन जो है वो कहां पे बन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कितने इवेंट्स हो गए ये आपको ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया में देखो बहुत सारे इवेंट्स हो गए, अमोनिया रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, और साथ में जो है वो सेरीन का भी क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, इसको फिनिश करेंगे अगली क्लास में। थैंक्स।